जिस्म की खुशी है बारिश कुछ ही पल वो रहती है, रूह की खुशी नदी है लाइफ टाइम बहती है। जिस्म का मैं क्या कहूँ, रूह को तो खुश कर, देख ले ये नया व्लॉग अजमेर और पुष्कर। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, केम शो खिलवाड़ है के मुराद शो का हलवा। स्वागत है आपका ट्रैवल व्लॉग के तीसरे और आखिरी हिस्से में। तो शादी की धूमधाम के बाद हम निकल पड़े पुष्कर घूमने। वैसे पुष्कर का मेला तो बहुत फेमस है इस बात के लिए कि लोग अपने जुड़वा भाई बहन को खो देते हैं, अपने बिछड़ जाते हैं वहां पर। और मैं पागल अपने खास को पाने की आस लेकर ब्रह्मा मंदिर जाने की सोच लिया। मैंने सोचा कि ब्रह्मा भगवान से मैं मांगूंगा कि मुझे कोई सुंदर सुशील सुकन्या टाइप की लड़की मिल जाए। अब ये मेरी मुराद पूरी हुई या नहीं ये वक्त ही बताएगा। खैर, तो शादी की धूमधाम के बाद मैं और मेरे दोस्त हमने डिसाइड किया कि हम पुष्कर मंदिर जाएंगे। उसके बाद वो लोग मुंबई या जहां उन्हें जाना है वहां के लिए निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक दिन घूमूंगा क्योंकि मैं अजमेर भी घूमना चाहता था। अजमेर के गलियों में कुछ लजीज खाना भी खाना चाहता था और अजमेर शरीफ के दरगाह पर जाकर ये भी मांगना चाहता था कि कोई सुंदर सुशील सुकन्या टाइप की लड़की मुझे मिल जाए। अब ये मुराद पूरी हुई या नहीं वापस ये वक्त ही बताएगा। तो ब्रह्मा मंदिर जाने से पहले हमें किसी ने बताया कि हमें जो पुष्कर सरोवर है वहां एक छोटी सी पूजा करवानी चाहिए। पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाकर ही वहां जाना चाहिए। तो मैंने ये पूजा छोटी सी पूजा करवाई। पंडित जी ने कहा कि अपने पितरों को याद कीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दादाजी मेरे पितर बन जाएंगे, मतलब बचपन से लेकर आज तक उन्हें देखा था। पिछले साल ही मैंने अपने दादाजी को खोया है, तो उन्हें याद किया, अपने दादाजी के पप्पा जिन्हें मैं बाबू कहता हूँ उन्हें याद किया, सबको याद करके पूजा संपन्न की। और जैसे मैंने कहा कि डुबकी लगानी थी, तो भाई इतनी ठंडी में डुबकी तो हम लगाने से रहे। हमें किसी ने कहा वहां कि धोए कान होए स्नान, भीजे कान होए स्नान। तो हमने अपने कान भिजा लिए, भिगा लिए, कान धो लिए और ये मान लिया कि स्नान हो गया है, हम शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। तो बस इसी तरीके से हम पवित्र होकर और निकलने से पहले, रूम से निकलने से पहले हमने नहाया था। तो वैसे तो हम पवित्र थे ही, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुंड में भी हमने नहा लिया। और उसके बाद मैंने ये त्रिपुंड का टीका लगाया। अगर मुझे आप लोगों ने पहले फॉलो किया है तो मैं जब काशी विश्वनाथ गया था, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट किया है, वहां पर भी मैंने ऐसे त्रिपुंड का टीका लगाया था। जो मतलब जिस अभिषेक से शिवलिंग की वहां पूजा की थी उसी से त्रिपुंड का टीका लगाया था। और क्या बताऊं क्या आनंद मिलता है मुझे वो त्रिपुंड का टीका लगाने में, और जब उसमें चंदन की महक होती है तो क्या ही बताऊं। खैर, इसके बाद हम पहुंचे सीधे ब्रह्मा मंदिर। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा मंदिर ये एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जहां ब्रह्मा भगवान की पूजा की जाती है। इसका रीजन है कि ब्रह्मा भगवान को एक कर्स मिला था, उन्हें एक श्राप मिला था। उन्हें श्राप मिला था उनकी पहली पत्नी सावित्री से। तो छोटी सी कहानी आपको जल्दी से बता देता हूँ। ब्रह्मा भगवान एक पूजा करवाने वाले थे, एक यज्ञ करवाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि सावित्री देवी को, नारद उनके जो बेटे नारद मुनि, उन्हें कहा था कि अपनी मम्मी को जाके कह दो, सावित्री देवी को जाके कह दो कि मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, वो जल्दी से तैयार होके आ जाएं। अब नारद मुनि ने थोड़ी बात बढ़ा चढ़ा के बोल दी। उन्होंने कह दिया कि पिताजी चाहते हैं कि आप आ जाएं और तैयार होके आए, साज श्रृंगार करके आए। तो फिर सावित्री देवी खुद और अपनी और सहेलियों को तैयार करने में लग गई और इसी चक्कर में वो लेट हो गई। अब ये जो आप दीवार पे फोटोज देख रहे हैं पूरी इसी कहानी है जो आपको बता रहा हूँ। सो लेट मी कंटिन्यू। सावित्री देवी लेट हो गई, ब्रह्मा भगवान को आया गुस्सा। उन्होंने पुष्कर की ही एक लोकल लड़की जिनका नाम था गायत्री देवी, उनसे शादी कर ली। अब जब शादी कर ली, यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा था, यज्ञ चालू था, तब जाके सावित्री देवी जो पहली पत्नी में पहुंची और उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दे दिया श्राप ब्रह्मा भगवान को कि आपकी पूजा अगर की जाएगी तो सिर्फ यहीं की जाएगी और ना कहीं नहीं की जाएगी। तो जो दो पहाड़ हैं यहाँ पे, एक गायत्री देवी का पहाड़ और एक सावित्री देवी का पहाड़ कहा जाता है, दो पहाड़ ऑपोजिट चोटियों पे बैठे हैं। खैर, लड़कियों का गुस्सा होता कुछ ऐसा है। बस इसके बाद मैं अपने दोस्तों का साथ छोड़ा। एक मेरे दोस्त के मामा मुझे पिकअप करने आ गए, एक आगे तक ड्रॉप करने के लिए। उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ। मैं भैया का पानी नहीं पीता। अच्छा, ये बाहर जाए तो अलग आता है, इमरजेंसी एरिया में कुछ पानी हाथ में आता। अरे वाह, कभी खा के बाहर रोटी और दही और प्याज, आए हाय शाम तक छुट्टी। सिंपल खाना। तो कभी चपाती और दाल पालक। अच्छा, कभी मक्की की रोटी। वाह। तो कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी। हाँ, तो खाना भी पौष्टिक है एकदम। बाजार का कचौरी नमकीन कुछ सही मानता नहीं।
बच्चों को लिया खिलाया, मन लग जाता है। दादा बाजार चलो, बाजार ले जाता हूँ, 8 बजे बाजार से आता हूँ, उसको लेके उसको खाने खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ, 11:30 बजे तक मेरे पास रहती है, 12:30 बजे सोता हूँ। अच्छा, मतलब कि 4-5 घंटे खेलना होता है। करना क्या है? 250 के दियो पैसे में, 150 अब की कौन 250 दूं? मामा जी ने कह दिया, मामा जी ने मुझे रिक्शा पकड़वा दिया, मुझे सब कुछ बता दिया, बिजनेस के बारे में बताया। मतलब मैंने गागर में सागर लिया, मुझे पिछले 5 मिनटों में मैंने क्या कुछ नहीं सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। अब तुम्हें बच्चे ही हमारे, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब मैंने पिछले 5 मिनटों में 50 साल के इनके जीवन की इन्होंने सीख दे दी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मामा जी ने बार्गेनिंग भी करवा दी, रिक्शा वाले से भाव भी कम करवा दिया, और फिर मैं चल पड़ा वो मार्बल स्टोन डंप यार्ड, या उसे स्नो यार्ड कहा जाए, डंपिंग यार्ड कहा जाए, जो भी कहा जाए, उसे स्नो वर्ल्ड भी कहते हैं वहां के लोग बहुत सारे। तो वहां के लिए हम निकल पड़े। वहां एक छोटी सी टिकट होती है, वो लिए, और फिर ये सारा काम करना तैयार हो रहे हैं। कचरा देखने जा रहा है, कचरा देखने जा रहा है। वो मार्बल फेंका होता है तो पूरा बर्फ, सफेद सफेद बर्फ लगने लगता है। और जो नीला पानी होता है वो काहे का होता है? पानी अंदर, हाँ, उसमें पानी तो डलवाया जाता है, अच्छा, उसको अच्छा दिखाने के लिए। ओ, तो सूख के है ना, पत्थर की जैसा हो जाता है, समझ गया समझ गया। तो खूबसूरत दिखाने के लिए पानी डलवाया जाता है। हाँ, पानी डाल के फिर खूबसूरत दिखेगा। अच्छा लगे, जैसे आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, पानी भरा हुआ है तो। सही बात, सही बात, पाउडर रहेगा तो इससे लगेगा क्या चल रहा है। सही बात। तो ये देखिए सुंदर स्नो यार्ड। मतलब एक्चुअली ये देखने में बर्फ जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंटार्कटिका के किसी छोर पे पहुंच गए हैं। यहाँ आंटी अंकल भी देखिए, आय हाय हाय, ये हुस्न की बर्फीली वादियां और ये सब, मतलब बहुत ही रोमांटिक माहौल सा बन गया था यहाँ पर। और जितना रोमांटिक था उतना सुंदर भी था। तो मैं इस जगह की सुंदरता को अकेले ही सोलो ट्रैवलिंग करते करते कैद करने की कोशिश कर रहा था। और आपको क्या बताऊं, अपने आसपास इतनी लैला मजनू देख रहा था मैं, और हर उम्र के लैला मजनू, हर उम्र के हीर रांझे, हर उम्र के रोमियो जूलियट। तो इन सबको देखने के बाद मेरा भी थोड़ा सा मन हो गया। तो फिर आप देखिए, मैंने ये एक एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ की, जहाँ पे मैंने कैमरा प्लेस किया, और उसके बाद ये इमेजिन करके कि मेरी माशूका मेरे साथ है, जिसकी मुराद मैंने मांगी है, उसे देखकर अपने कैमरे के पास मैंने इमेजिन किया, और शाहरुख खान स्टाइल में ऐसे बाहें फैलाई और मान लिया कि वो मेरी बाहों में आ जाएगी। खैर, तो इसके बाद मैं ये जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पे काफ़ी सारे, देखिए फिर ये जो प्यार है ना, ये इंसान को सता देता है। खैर, तो यहाँ पे कई सारे तरीके के सेटअप थे जहाँ पे लोग म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, अपनी प्री वेडिंग शूट करते हैं। आजकल प्री वेडिंग शूट भी बहुत फेमस हो गए हैं, और दिखता भी एकदम बर्फीला बर्फीला सा है। तो ये मैं घूम रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड्स होते हैं ना, ये 2 जोड़े में दिखने चाहिए, तो मुझे जोड़े में दिख गए। तो जोड़े में दिखना मतलब जोड़ी बनने वाली है, ये मैं मानता हूँ, और ये कहा जाता है। तो देखिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे मैं और कुछ जो बर्फ था उसकी सुंदरता देखने से ज्यादा मुझे कपल्स की सुंदरता दिख रही थी। मतलब हाँ, खैर, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। वाह भाई जी, चलिए। चलत विमान कोलाहल होई, तो कोलाहल करने के लिए मैंने इस विमान को चलाना शुरू किया, टौरबाजी थोड़ी दिखाई। लुत्फ उठाइए आप भी, मैंने भी बहुत मजा उठाया।
तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो रोडवेज की बस होती है वो मैंने पकड़ी। उसकी टिकट लगभग थी कुछ 40 या 50 रुपए की, और वो पकड़ के मैं सीधा पहुंच गया अजमेर बस स्टैंड। अजमेर बस स्टैंड का ये नज़ारा है, ये दृश्य अजमेर बस स्टैंड का है। यहाँ से मुझे लेनी थी एक रिक्शा, और या वहां उसे टेम्पो कहते हैं, तो टेम्पो रिक्शा जो भी कहते हैं, वो लेके मुझे पहुंचना था। तो मैंने सोचा भाई शेयरिंग टेम्पो में बैठते हैं, तो अपना बैग ऊपर चढ़ा के मैं बैठ गया उस शेयरिंग टेम्पो में जो मुझे छोड़ता अजमेर रेलवे स्टेशन के आसपास। ये मैं एक्चुअली व्लॉगिंग करने से ज्यादा बस वीडियो में देख रहा हूँ कि मेरा बैग ऊपर है या नहीं, सही सलामत है या नहीं। तो मतलब थोड़ी मोड़ी व्लॉगिंग भी हो रही है, थोड़े मोड़े मैं नज़ारे देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ शहर के। और उससे ज्यादा जो मेरा कंसर्न था एक्चुअली वो ये था कि बस बैग ऊपर से गिर न जाए। मेरी नजर बस ये थी कि ऊपर आजू बाजू देखता रहूं, कहीं दूसरी तरफ से गिर जाए, इस तरफ से उस तरफ से। तो खैर रिक्शा में बैठे, इस टेम्पो में बैठकर मैं पहुंच गया अजमेर स्टेशन के आसपास, जहां पे मैंने की होटल हंटिंग। कुछ कुछ अच्छे होटल थे, कुछ कुछ अच्छे होटल नहीं थे, और मैंने सोचा था कि ऑनलाइन नहीं देखूंगा, जाके खुद जैसे किया जाता है वैसे देखूंगा। होटल बुक किया, अपना बैग वहां रखा, और फिर मैं निकल पड़ा 11 नंबर की बस पकड़ के। मुंबई में से 11 नंबर की बस कहते हैं। बेसिकली पैदल निकल पड़ा मैं अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए। रास्ते बहुत सकरी सकरी गलियां थी, बहुत सारे दुकान थे, कितने सारे लोग थे क्या बताऊं, लेकिन मुंबई में रह के भीड़ की आदत तो है ही। खैर चलते चलते मैं पहुंच गया अजमेर शरीफ की दरगाह पर। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। अजमेर शरीफ की दरगाह, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आते हैं। ऑफकोर्स मुस्लिम लोग ज्यादा आते हैं। और मेरे पापा यहाँ पर आज के 10-12 साल पहले गए थे, तो उन्होंने कुछ शायद मांगा था, और उनको मतलब वो काफी मानते हैं यहाँ पर। तो मैं भी आ गया, यहाँ पर पहुंच गया। मैं फर्स्ट टाइम अजमेर शरीफ की दरगाह पर आ रहा था, और यहाँ पर ये जो मैंने देखा ना नज़ारा, इसे मैंने कैप्चर करने लायक समझा। ये हम इस वेसल के ऊपर खड़े हैं, मतलब ये सब लोग ऊपर खड़े हैं, और ये अंदर बन रहा है हलवा। ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा ये घी है, और ये पता नहीं इससे न जाने कितने सारे लोग खाने वाले हैं। और यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पर दान धर्म करते हैं, ताकि सब के बीच में ये खाना बट सके। खैर तो हम आगे बढ़ चले। अब दरगाह में जाने से पहले वो कहते हैं कि सर ढकना चाहिए, जैसे गुरुद्वारे में सर ढकते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सर ढकना चाहिए। तो ये 30 रुपए का रुमाल खरीद के मैंने उन्हें दुकान वाले से थोड़ी मदद मांगी, उनसे कहा कि आप बस बांध लीजिए, और ये रुमाल बंधवा कर मैं चला गया अजमेर शरीफ की दरगाह का दर्शन करने के लिए, वहां माथा टेकने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था दरगाह का, और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। कई लोगों की मन की मुरादें पूरी हुई हैं। तो क्या बताऊं, मतलब I'm श्योर हर जगह की एक एनर्जी होती है, यहाँ की भी एनर्जी थी। और एनर्जी आई थिंक मोर देन वहाँ क्या है, उससे ज्यादा वहाँ पे लोग क्या मानते हैं, मतलब हमारे मानने से। जैसे कबीरदास का एक भजन है, उसमें कई सारी लाइनें कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, खोज हुए तो तुरंत मिलूं मैं एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। तो बस हम जहां मान लें, जहां हम विश्वास कर लें, हमारे भगवान, हमारे जिन्हें हम मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो जीसस को मानते हैं, जो वाहिद, जो सिखिज्म में मानते हैं, जहां हमारा विश्वास है वहीं सब कुछ है। तो यहाँ ये लोग अंकल जी के पास ये देखा, मैंने मूवीज में देखा, ये आप लेके घूमते हैं हमेशा? जी जी, मशक है ये जी। ये मशक पानी पिलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबको मैं पानी पिलाते हैं। अभी तो है नहीं पानी। अच्छा, है नहीं? हाँ, ओहो, खाली है। ये तो अभी खाली करा, अभी खाली करा। जी, मैंने देखा आपको खाली करते हाँ। हुए। तो ये आप मतलब ये यहाँ पर जो है ना, जो भी ज़ायरीन आते हैं वो हमें कुछ देखे जाते हैं, हम जो पानी पिलाते हैं, तो हमारा गुजारा इसी से चलता है। अरे वाह, आज से नहीं, बाबा के दिन से। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये पिक्चर में देखा था। जी जी, ये मशक है जी, मशक को मशक को। बढ़िया, चलिए शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया। बॉम्बे। तो ऐसे ही लोग डोनेट कर रहे थे, कोई पैसा, कोई कुछ। और ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर, दर्शन करके मैं निकल गया हज़रत शरीफ की दरगाह से, अजमेर शरीफ की दरगाह से।
और फिर मैं बढ़ चला आगे अजमेर का स्वादिष्ट लजीज और अच्छा दिखने वाला, अच्छा टेस्ट करने वाला खाना खाने के लिए। ये केक तो इतने मुझे टेस्टी नहीं लग रहे थे, लेकिन जो फ्रूट कस्टर्ड था ये मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा था और दिख भी बहुत अच्छा रहा था। तो फिर मैंने तुरंत अपने फ़ोन को एक जगह पर रखा, पैसे भरे, पहले जीपे किया और उसके बाद मैं ये फ्रूट कस्टर्ड खाने लगा। काफ़ी टेस्टी था, मतलब आउट ऑफ 10 मैं इसे 6.5 या 7 दूंगा। तो कस्टर्ड को बचाने के लिए और अपनी भूख को बचाने के लिए मैं अजमेर की डरावनी गलियों से, अकेली अकेली सुनसान गलियों से निकलकर आगे बढ़ चला। और आगे बढ़ते ही मैंने क्या देखा, एक खाने की मजेदार चीज। आय है मतलब ये क्या है भाई, कितने का है? 100 ग्राम लीजिए। अगर आपको क्या बताऊं, ये मूंग दाल का हलवा देखने में जितना मजेदार, देखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी उतना ही मजेदार था। थोड़ा गर्म सा था, इसलिए मैंने फिर ब्लो करके फूंक के खाया। लेकिन इतना स्वादिष्ट हलवा, इतना स्वादिष्ट हलवा आपको मैं बता नहीं सकता। मतलब मूंग दाल का हलवा मुंह में जाते ही पिघल गया। मतलब मैं इतना ही स्वादिष्ट। घी क्या है ये? घी है सर, पूरा? घी है। बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? खैर मूंग दाल का हलवा खाने के बाद इतने सारे नमकीन देख के तो मैं बेहोशी होने वाला था। मतलब इतने सारे नमकीन, लेकिन हम राजस्थान में थे और राजस्थान में नमकीन ना हो तो फिर नमकीन कहाँ हो। तो इन नमकीनों को मैंने आंखों से देख के ही खा लिया, इसके आगे मेरे अंदर खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब कचौड़ी देखा तो मुझसे रहा नहीं गया भाई साहब। और मैंने कहीं ऑनलाइन भी देखा था कि यहाँ की कचौरी ये वाली फेमस है, तो मैंने बनवाई कचौरी और फिर कचौरी का लुत्फ उठाया। और सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था, इसलिए इसे कैद भी खुद ही करना था। तो कैमरा एक जगह पर नीचे रखा और उसके बाद कचौरी का लुत्फ उठाया, कचौरी का स्वाद के मजे लिया। मतलब क्या कचौरी थी ये, शंकर कचौरी इसका नाम है। शंकर कचौरी मैं स्पेसिफाई कर दूं, आप भी अजमेर जाएं तो शंकर कचौरी जरूर खाइएगा। और देखिए मैंने किस तरीके से इसे, मतलब उंगली चाट खाना होता है ना, उंगलियों से नहीं खाया, चम्मच से खाया, लेकिन उंगली चाटने के बराबर ही इसे साफ करके खाया। मतलब इतना स्वादिष्ट था। इसे मैं फेंकने जा रहा था कि पीछे मुझे लस्सी का पोस्टर दिखा। लस्सी का पोस्टर दिख जाए और लस्सी ना पी जाए तो इसे लस्सी की नहीं, इसे इंसानी, जो हमारा इंसान जो जन्म है ना, उसकी बेइज्जती कहते हैं। तो आपको कहीं लस्सी का पोस्टर दिख जाए और दिखे कि अच्छी लस्सी है तो लस्सी जरूर पीजिएगा। आपको क्या बताऊं क्या लस्सी थी, मतलब लस्सी थी, लस्सी के ऊपर जो दही की मलाई होती है वो थी, और मलाई के ऊपर रबड़ी थी। मतलब जब बोल बोल के जो मैं याद कर रहा हूँ मुझे मुंह में पानी आ जा रहा है, मैं क्या बताऊं। मतलब इतनी स्वादिष्ट लस्सी, इतनी मजेदार लस्सी की मजा ही आ गया। तो कचौड़ी खाने के बाद, लस्सी खाने के बाद पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था। तो मैं बढ़ चला आगे और यहाँ की खाऊ गली, मतलब हम मुंबई में से खाऊ गली कहते हैं, यहाँ पे चाट एरिया कहते होंगे वहाँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ बम्बैया खाना खाया जाए, कुछ यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी खाऊ गली थी, जो पूरा एरिया था वो बहुत बम्बैया स्टाइल का था। यहाँ पे पिज्जा, पाव भाजी। तो मैंने सोचा कि जो मुंबई में जो हाका नूडल्स मिलते हैं थोड़े अलग होते हैं, और जो बाकी शहरों में जैसे अजमेर मैं जानता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के जो शहरों में उसे चाउमीन कहते हैं। तो मैंने ये चाउमीन, मंचूरियन चाउमीन बनवाई थी और उसे पार्सल करवा दिया क्योंकि पेट तो भर गया था। तो मैंने बनवा के इसे पार्सल करवा लिया और ये डिसाइड किया कि मैं इसे बाद में आराम से होटल में जाके खाऊंगा, आराम से कोई मूवी देखते देखते, कोई वीडियो देखते देखते, या आजकल मैं न्यूज बहुत देखने लगता हूँ, न्यूज देखते देखते खाऊंगा। और अगर नमकीन कुछ ले लिया है तो मीठा तो भाई जरूरी है। और अगर आप अजमेर में हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो फिर गाजर का हलवा तो बनता ही है। तो शंकर चाट की कचौरी, शंकर चाट की जो क्या कहते हैं लस्सी और चाउमीन लेने के बाद मैं चल पड़ा वापस अपने कमरे की ओर। रात को मैंने ये खाने का लुत्फ उठाया, खाना खाया, बहुत मजा आया। और सुबह मैं सीधे उठा। सुबह उठते ही मेरी नजर पड़ी घड़ी पर, और घड़ी पर देखते ही मेरे होश उड़ गए, मेरे परखच्चे उड़ गए। मैं आपको क्या बताऊं, देखते ही मुझे पता चला कि 8:15 हो रहा है, 8:15 हो रहा है, और मेरी ट्रेन थी 8:30 बजे की, सुबह 8:30 की। तो किसी तरीके से मैं भागते भागते पहुंचा
एक अब ईमानदारी से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो खैर उसके पहले आप ये देखिए क्या सिनेमैटिक शॉट लिया है मैंने। आय हाय आय हाय आय हाय। मतलब अगर एक्टर बनने के बाद कभी इच्छा हुई डायरेक्टर बनने की तो डायरेक्टर भी बनने की मैं मतलब तालीम हासिल करके डायरेक्टर भी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। खैर तो भागते भागते मैं पहुंचा सीधे अजमेर स्टेशन पर। पूरे ट्रिप में मैं शायद कैमरे में अभी बात कर रहा हूँ या कुछ इक्का दुक्का और वीडियोस में बात किया रहूँगा। तो अभी हम पहुँचे हैं रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन का जब भी मैं नाम सुनता हूँ, ये रतलाम जंक्शन, तब मुझे जब भी मेट मूवी याद आती है। जब भी मेट मूवी में जब शाहिद और करीना कपूर की ट्रेन छूट जाती है, वो छुड़वा देती है, जो भी पूरा वो हुआ है, उसमें जो उनका करीना कपूर का डायलॉग है कि हम दो रतलाम की गलियों में, उसके बाद फिर वो लॉज वाला सीन, तो रतलाम की ये सबसे मेजर याद है। अब बात ये है कि रतलाम हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 6 बजे और ट्रेन यहाँ से जो स्केड्यूल्ड, अच्छा हमारी ट्रेन का जो रूट था वो बदल दिया गया था। तो बीच में बहुत सारे स्टेशन जो आने चाहिए थे, जयपुर आना चाहिए था, बाकी कई सारे स्टेशन आने चाहिए थे, वो नहीं है। हम सीधे अजमेर के बाद सीधे आके रतलाम में ही रुके। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ट्रेन यहाँ से तो 1 घंटे बाद निकलनी चाहिए, क्योंकि उसका स्केड्यूल टाइम तो 1 घंटे बाद ही है। लेकिन अगर ये पहले निकल जाएगी तो फिर बात यह है कि मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया ऑनलाइन। अगर ये पहले निकल जाएगी तो खाना मिल नहीं पाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर कहीं रोड पर जाके अच्छा खाना ले लूँ। स्टेशन पर कुछ मज़ेदार खाना दिख नहीं रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर मैं बाहर रोड पर चला गया और यहाँ से ट्रेन निकल गई तो क्या होगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ लोगों को, बट किसी पे भरोसा थोड़ी किया जा सकता है। तो रतलाम जंक्शन से ये मजेदार पोहे लिए, और ये मजेदार पोहे एक्चुअली इतने मजेदार भी नहीं थे, इसलिए उसके साथ मुझे नमकीन एक्स्ट्रा लेना पड़ा। और यहाँ की हींग की नमकीन बड़ी मजेदार होती है। और मैं पहुंच गया ऐसे खाते खाते मुंबई।